Bismillahirrahmanirrahim. Now coming on to question number 46. Okay, in this question, what is it saying? That what will be the next number in the series 2, 4, 12? So it's a series. So आपको इसमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके एक सीरीज बनानी होगी जिसके बाद आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो इसमें अगर हम देखें, उन्होंने कहा हुआ है कि what will be the next number in the series 2, then 4, then it's 12, then 48, then 240. अब इसके बाद अगला डिजिट कौन सा होगा? वी डू नॉट नो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो देखें इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हम सिर्फ एक रिलेशनशिप देखकर नहीं बता सकते जब तक हमें एक से ज़्यादा ना देखना पड़े। देखें पहले 2 और 4 में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, थोड़ा सा गौर करें। तो 2, 4 और 3 इसका बताएं। 2 + 2 4 बनता है, ठीक है। बट अगर 4 + 2 करें तो वो 12 नहीं बन सकता। 4 + 3 करें तो भी 12 नहीं बन सकता। तो अगर मैं 2 × 2 करूं, 2 × 2 इट्स 4 और 4 × 3 करूं इट्स 12। तो सीरीज ऐसी लग रही है ना, इंटू 2 किया इंटू 3, तो नेक्स्ट करता हूँ इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 हो सकता हो। अगर मैं इसको इंटू 4 करूँ 48, यस इट्स 2। सो 48 को मल्टीप्लाई बाय फिर मैंने 5 किया तो इट्स 240। इट मीन्स कि 240 से अगला जो होगा नंबर वो कौन सा होगा? 240 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5 था, अब 6 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 6। तो इट विल बी इक्वल टू 1440. So the answer B is correct one, right? Okay, now moving on to question number 47. 47 कह रहा है कि family planning a weekend trip decides to spend no more than a total of 7 hours driving. By leaving early in the morning, they can average 40 miles per hour on the way to their destination. Due to heavy Sunday traffic, they can average only 30 miles per hour on the return trip. What is the farthest distance from home they can plan to go? अच्छा देखिए इसमें क्या वो आपसे कह रहा है, बड़े सिंपल सी चीज़ है। इसमें कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया हमें नहीं पता। अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाए तो हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस होम से मैक्सिमम उतना हो सकता है कि हम रीच कर लें, ठीक है? क्योंकि फिर वापसी भी तो आना है ना, ठीक है? तो इसका मतलब है कि लेट्स साइड के टोटल आज कितना, टोटल इट इज़ इक्वल टू 7 आवर्स, ठीक है? 7 आवर्स के हिसाब से जाते हैं, ठीक है? टोटल 7 आवर्स है, यानी रिटर्न जाने और रिटर्न दोनों का है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा ना ये कर लेता हूँ कि सपोज़ जाने का हम क्या रखते हैं? हम जाने का कर लेते हैं टाइम एक्स, क्योंकि हमें जाने आने का अलग-अलग टाइम नहीं पता। जिसका मतलब है कि T1 जो कि हम जाने का रख देते हैं, इट इज़ इक्वल टू एक्स आवर्स, ठीक है? फिर स्पीड 1 जाने की स्पीड इट इज़ इक्वल टू 40 माइल्स पर आवर, राइट है? एंड डिस्टेंस टोटल D1 इज़ इक्वल टू अननोन। अब इस तरह हम आते हैं कि वापसी का T2 इज़ इक्वल टू एक्स जाने का है और टोटल 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स, राइट? देन स्पीड 2 यानी वापस आने की स्पीड कितनी उन्होंने बता दिया 30 माइल्स पर आवर, और टोटल रिटर्न का डिस्टेंस कितना हो जाएगा अननोन है। एक्चुअली हमें D1 या D2 इनमें से कोई एक भी निकल गया ना तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि D1 और D2 सेम ही होंगे।
क्योंकि उतना ही दूर आप जा सकेंगे जितना आपने वापस भी आना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये है ना फर्स्ट टू, यानी दिस T1 and T2 and S1 S2, इनको यूज करते हुए हम पहले x की वैल्यू निकाल लेती है कि जाने और आने का टाइम इंडिविजुअल कितना है। तो दैट इज सिंपली अ रेशियो रेट मेथड के अगर आप फॉर्मूला देखें तो उसका पता चलेगा कि जितना स्पीड ज़्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा पहुंचने में। इसका मतलब है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको 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 और इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा x डिवाइड बाय 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन्वर्स करेंगे तो 40 आउट ऑफ 30 जगह 30 आउट ऑफ 40 हो जाएगा, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस एक्स उधर चला जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 40 एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 40 एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 7 माइनस एक्स, फर्दर सॉल्विंग इट, ठीक है। तो 40 एक्स इज इक्वल टू 210 माइनस 30 एक्स, राइट। तो ये क्या बन जाएगा कि अगर हम 30x को यहाँ ले जाएं तो 40x प्लस 30x equal to 210, which means 70x is equal to 210. So x is equal to 3. When you divide 210 by 70, it is equal to 3. इसका मतलब क्या है कि T1, अब मैं इसमें इम्पोज कर रहा हूँ, T1 is equal to 3. So S1 is equal to 40. इसके कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम विच इज इक्वल टू 3 इंटू 40, इट इज इक्वल टू 120। तो जब 120 जाने का है तो डिस्टेंस आने का भी वापस होगा, और वेरीफाई करने के लिए हम देख भी सकते हैं। सो T2 इज इक्वल टू 7 minus x, so 7 minus x is actually T1 3, so it is 4. S2 is equal to 30 and distance 2 is equal to speed into time, which is 4 into 30, it is equal to 120. So in either case the answer is 120, which is A. Hope you understand. Hello, now moving on to question number 48. So question 48 कह रहा है कि a car is filled up with 4.5 gallons of fuel, यानी जो total fuel है, total fuel is equal to 4.5, यानी 4 whole number 1/2 gallons, ठीक है जी लिख लिया। अच्छा, if the amount of fuel taken while going is 1.4 more than the amount of taken for coming back, suppose coming back यानी F2 जो है हम उसको ले लेते हैं X, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जाते हुए यानी F1 का फ्यूल जो है दैट इज F1 1.4 मोर देन अमाउंट टेकन फॉर कमिंग बैक का ये X था क्योंकि F2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो इसका क्या मतलब है कि जो टोटल फ्यूल है वो कितना हो गया F1 प्लस F2 which is equal to 4.5 gallon, which is 2 4 8 9 9/2, राइट। और हमने ये बता दिया कि F1 जो है दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/4 प्लस F2 is x which is equal to 9 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर x को कैलकुलेट करने के लिए x प्लस x 2x is equal to 9/2 minus 1/4 which is equal to 2x is equal to 9 for 9 is 36
1 by 4, so we can also write it as 9 minus 1 is okay, 2, and so 2 nines are 18. 18 minus 1 whole divided by 4. Therefore, x is equal to 17 divided by 4 into 2, which is equal to x is equal to 4 2s are 8. तो अगर हम देखें तो 8 2s are 16 17 by 8 आंसर C will be the correct answer. ये बन जाएगा 1 by 8 gallons. So hope you understand.